हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। हमने उसको कवर किया। फिर उसके बाद आज जो मैं कवर करने वाला हूं अकाउंटिंग फॉर गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग कैसे करना होता है। तो सबसे पहले अगर अकाउंटिंग करना है तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि गुडविल होता क्या है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हमारा जो होगा ट्रीटमेंट अकाउंटिंग का कैसे किया जाएगा वो हम पहले बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे गुडविल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 3 गुडविल। अब गुडविल मींस गुड नेम। क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है गुड नेम या रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क। मतलब ये अर्न कैसे होता है? हार्ड वर्क करके। हार्ड वर्क आप करेंगे तभी ये रेपुटेशन और गुड नेम हासिल होगा और ऑनेस्टी होना चाहिए। तो यहां गुडविल का मतलब ये है कि अगर आपको गुडविल बनानी है मार्केट में तो आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब हार्ड वर्क के साथ साथ ऑनेस्टी भी दिखानी होती है ओनर को। तो अगर आप ये दो चीज कर ले गए तो आपकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाती है। अब ये इसको क्रिएट करने के लिए क्या क्या है, जैसे आप कोई फर्म है, आपका कोई फर्म है और फर्म में सर्विस रेंडर करते हैं, ठीक है। अब कस्टमर को क्या कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर उसको आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर ले जाते हैं और उस सर्विस से उस क्लाइंट को, उस कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो इससे क्या होगा, वो कस्टमर, वो क्लाइंट आपके पास दोबारा फिर से आएगा। अगर आप ये करते रहें तो आने वाले समय में क्या होती है, आपका नाम ऊंचा हो जाता है, मतलब नाम आपका बढ़ जाता है। और जब नाम आपका बढ़ जाएगा तो आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। नॉर्मल प्रॉफिट से हायर प्रॉफिट आप अर्न करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट जो आप कमाते होंगे 50,000 रुपए, तो आप कमाने लगेंगे 1,00,000 रुपए जब आपकी मार्केट में गुडविल हो जाती है। तो आपको जब गुडविल बन जाती है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। तो स्टार्टिंग में गुडविल बनाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दूसरा ऑनेस्टी दिखाना पड़ेगा और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है। अगर आप उसको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर ले गए तो उससे क्या होता है, कस्टमर बार बार आपके पास आएगा, क्लाइंट बार बार आपके पास आएगा। फिर अब फीचर्स क्या है गुडविल का, तो समझ गए कि गुडविल का मतलब क्या होता है, गुड नेम और रेपुटेशन। आपकी मार्केट में रेपुटेशन बन गई, गुड नेम बन गया तो आपको आगे बहुत मोर प्रॉफिट, मतलब सबसे ज्यादा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो गुडविल होता है वो इंटेंजिबल एसेट होता है। क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट। ये इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको हम टच ना कर सके और सी ना कर सके, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। जस्ट लाइक जैसे गुडविल, गुडविल ही पढ़ रहे हैं तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट। ये दिखाई नहीं देती, न इसको हम टच कर सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका गुड नेम हो गया, मार्केट में रेपुटेशन, तो क्या इसको आप टच और सीन कर सकते? नहीं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो सबसे पहला गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या है? एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट का। तो इंटेंजिबल एसेट जिसको हम फील कर सकते हैं, सिर्फ ना उसको टच कर सकते हैं और ना उसको हम सीन कर सकते हैं। तो पहला फीचर मैंने बताया इंटेंजिबल एसेट। अब दूसरा पॉइंट है इट इज वैल्यूएबल एसेट। ये वैल्यूएबल एसेट क्या होता है? वैल्यूएबल एसेट का मतलब यहां पे ये है कि ये गुडविल को आप वैल्यू कर सकते हैं। वैल्यू कब कर सकते हैं? वैल्यू तभी कर सकते हैं जब इंटायर बिजनेस को आप फोल्ड कर रहे होते हैं, तभी गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम वैल्यू नहीं कर सकते। तीसरा
इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, मतलब गुडविल आपकी जब मार्केट में बन जाएगी तो ये हेल्पफुल करेगा किसमें, प्रॉफिट को ज्यादा कमाने में। अब प्रॉफिट आप नॉर्मल बिजनेस कमा रहा है 50,000 रुपए और आप कमाएंगे 1,00,000 रुपए, तो ये हेल्पफुल करता है। अगर आपकी मार्केट में गुडविल बन गई तो आप प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे, हायर कमाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा। तीसरा पॉइंट है इट इज वैल्यू लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। इसका क्या मतलब है, इसका जो वैल्यू है लायबल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये निरंतर बढ़ता घटता रहता है। और गुडविल को जो इनटैंजिबल एसेट है इसको हम अमोर्टाइज कर सकते हैं। अमोर्टाइज का मतलब क्या होता है, जैसे टैंजिबल एसेट को हम लोग डेप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वहां पे वियर एंड टियर टूट फूट होता है, लेकिन गुडविल में ऐसा कुछ नहीं होता है, इस वजह से यहां पे अमोर्टाइजेशन लगेगा। तो यहां इट इज वैल्यूएबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अगर पूरा का पूरा बिजनेस हम सोल्ड करते हैं तभी हम इस गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब यहां पे ये है कि एग्जैक्ट गुडविल निकालना बहुत ही डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर कैसा होता है, तो सबसे पहले मैं बता चुका हूं कि गुडविल का जो नेचर होता है वो इंटेंजिबल एसेट होता है। अब पढ़ते एक बार, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट सिंस इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब जैसे फर्नीचर को आप सीन कर सकते हैं, रख सकते हैं, कहीं पे उसको टच कर सकते हैं, लेकिन गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। एंड कैन नॉट बी सीन, और इसको हम लोग सीन भी नहीं कर सकते, ना ही इसको टच कर सकते, ठीक है। बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होता है। अब बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। फिक्टिशियस एसेट और इंटेंजिबल एसेट में फर्क क्या होता है सर, तो फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होता है जिसको हम वैल्यू नहीं कर सकते, सिर्फ हम वो कर सकते, मतलब फील कर सकते हैं कि ये मेरा एसेट है और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। अब उसको हम जैसे इंटेंजिबल एसेट को हम लोग राइट ऑफ अमोर्टाइज करते हैं और फिक्टिशियस एसेट को हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो इंटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट में फर्क इतना है कि इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल को हम लोग वैल्यू कर सकते हैं और जब इंटायर बिजनेस सोल्ड करेंगे तभी हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन फिक्टिशियस एसेट को हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते, सिर्फ मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब फिक्टिशियस एग्जांपल क्या है फिक्टिशियस एसेट का, पहला जो एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कोई हाई अमाउंट में आपने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया, जैसे एग्जांपल जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, अब लॉन्च करने के लिए क्या कराओगे, उसको मार्केट में लाने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट कराओगे। एडवर्टाइजमेंट किसी एक्टर के थ्रू करा रहे हैं तो उस पर काफी पैसा खर्च होता है, तो उसमें 5 लाख 4 लाख आपने लगा दिया, उसको लॉन्च करते समय 5 लाख आपका लग गया एडवर्टाइजमेंट में। अब वो 5 लाख रुपए तुम्हारे बिजनेस में कहां शो होगा, वो एसेट साइड में शो होगा, लेकिन क्या इसको फ्यूचर में इसको सोल्ड कर सकते, नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते कि हमारा ये एसेट है, ये एसेट सिर्फ मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और कुछ नहीं करेगा। जैसे गुडविल हमारा बेनिफिट भी देता है और इसको वैल्यू भी कर सकते हैं जब सोल्ड करते हैं, लेकिन फिक्टिशियस एसेट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि ये एसेट है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड ये भी जाता है और गुडविल भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही जाता है। तो फिक्टिशियस एसेट में पहला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सिर्फ हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ये वैल्यूएबल एसेट नहीं होता है। दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, अगर कोई कंपनी या फर्म इनकॉर्पोरेट होती है तो उस समय
बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दूसरा है प्रमोशनल एक्सपेंसेस, मतलब किसी चीज को प्रमोट करने के लिए आप उस पे एक्सपेंस कर रहे हैं, तो ये भी हमको बेनिफिट देगा, इसकी वैल्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, अगर शेयर इशू कर रहे हैं या डिवेंचर इशू कर रहे हैं, उस पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये भी हमारा फिक्टिशियस एसेट में इंक्लूड होगा। तो फिक्टिशियस एसेट और इनटेंजिबल एसेट में बहुत फर्क होता है। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल को हम वैल्यू कर सकते, लेकिन फिक्टिशियस एसेट को हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ गुडविल आर फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को क्या, गुडविल इफेक्ट क्या क्या करता है। अब पहला इफेक्ट जो है फेवरेबल लोकेशन होना चाहिए। ये फेवरेबल लोकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब आप ऐसी जगह बिजनेस डालें जहां पे उसका लोकेशन अच्छा हो, वहां पे कस्टमर आपके पास आए, क्लाइंट आपके पास आए, और जो भी कुछ हो अच्छे से आप वहां से प्रोवाइड कर सकते। तो फेवरेबल लोकेशन जब होगा तो बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। दूसरा, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस बंदे, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो इससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट आप करेंगे उससे मोर प्रॉफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में। तीसरा, लॉन्गेविटी होना चाहिए बिजनेस में। लॉन्गेविटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप बिजनेस खोले, 1 साल चला है, नहीं चला, उसके बाद आप बंद कर दिए, ऐसे गुडविल क्रिएट नहीं होती है। गुडविल क्रिएट करने के लिए आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते तो आपकी गुडविल क्रिएट नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है गुडविल को क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस का पोजीशन भी होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस भी लेना चाहिए। अगर आपके बिजनेस का कोई लाइसेंस नहीं है तो आगे हो सकता है इन फ्यूचर आपको बंद करना पड़ जाए। फिर उसके बाद मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट, अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका अगर मोनोपोलिस्टिक रखना चाह रहे हो तो इसका कॉपीराइट रखो, पेटेंट राइट रखो। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में आप ही दिखेंगे, आपकी तरह कोई और नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने उसका कॉपीराइट ले लिया है। तो ये क्या है, ओरिजिन, मतलब गुडविल का ओरिजिन ऐसे ही होता है। पहला, फेवरेबल लोकेशन होना चाहिए, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लॉन्गेविटी होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, और मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट। इसमें मैंने बताया कि आपको राइट लेना पड़ेगा, कॉपीराइट, पेटेंट राइट। अगर आप कॉपीराइट और पेटेंट राइट ले लिए तो सिर्फ आप ही दिखेंगे, उसमें और दूसरा कोई नहीं दिखेगा। तो ये है गुडविल का ओरिजिन। तो बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गुडविल होता क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, फिर नेचर क्या है और गुडविल का ओरिजिन कैसे होता है। तो हमने आज कवर कर लिया डिटरमिनेशन, वो डिटरमिनेशन तो हो ही गया था। आज जो मैंने किया अकाउंटिंग फॉर गुडविल का, सबसे पहले मैंने सीखा है कि गुडविल होता क्या है, ठीक है, मैंने ये सिखा दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, गुडविल को कैटेगराइज किया गया है, 2 टाइप्स की गुडविल होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे। तो सबसे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना, और आगे आप अपने फ्रेंड को, दोस्तों को, मतलब इसको शेयर करते रहना। अगर ये इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।